हमेशा तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको योग कैसे करना है और आसन कैसे करना है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी योग का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, उसमें क्या था। तो धीरे धीरे करके डिस्क्राइब करूंगी बहुत ही सरल भाषा में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप योग कर रहे हैं या योग आप करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो क्या है ये, तो मैं आपको आज बता रही हूँ। ठीक है, तो योग सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा जो प्राचीन काल था, कम से कम 5,000 साल पुराना। इस समय जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता से इसका क्या संबंध है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब सिंधु घाटी सभ्यता थी जो हमारी, उस सभ्यता में क्या था, जब मोहरें मिली तो उन मोहर पर जो आकृतियां बनी हुई थी, तो हमारे योगी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तो वो मोहरें, इससे हमारा स्पष्ट होता है कि जो योगी थे वो उस समय भी योग करते थे और ये योग उस समय से ही चल रहा है। अब फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया वैदिक काल। ठीक है, तो जो हमारे वेद हैं, तो वेदों में ध्यान और तप दोनों का उल्लेख है। अब उस समय क्या था, योग ईश्वर से जुड़ने, जो हमारे ईश्वर है उनसे जुड़ने और साधना का एक मार्ग था। अब जो तीसरा काल है हमारा वो है उपनिषद काल। तो जो हमारे उपनिषद है उसमें योग को आत्मा परमात्मा के मिलन की साधना बताया गया है। मतलब आत्मा का हमारी परमात्मा से जो मिलन है उसमें जो साधना होती है उसके बारे में बताया गया है। अब जो हमारे ध्यान हुए, जो हम ध्यान लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये सारी चीजें उपनिषद काल में विकसित हुई हैं। अब हम आगे और जाते हैं, योग के इतिहास में और डीप में जाते हैं, तो फिर पतंजलि, महर्षि पतंजलि के बारे में, उन्होंने जो योगदान किया उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। पतंजलि का क्या योगदान था हमारे योग में, तो कम से कम ये है आपकी 200 ईसा पूर्व के आसपास की बात। तो जो हमारे महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने योग को एक व्यवस्थित रूप दिया, लिखकर एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने बताया कि योग के भी कुछ अंग हैं, तो उन्होंने योग के 8 अंग बताए। ये 8 अंग मैं आपको बता रही हूँ। पहला है आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये हुए आपके 8 अंग, जिनको हम अष्टांग योगा भी कहते हैं। ठीक है, अष्टांग योगा में ये सब आते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं मध्यकाल में। ठीक है, तो मध्यकाल में हमारा हठ योगा विकसित हुआ। जो हम हठ योगा की बात करते हैं वो हमारा हुआ मध्यकाल में विकसित। अब इस युग में क्या हुआ, हमारा जो आसन है, हमारे स्वास्थ्य और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ क्रियाएं उन्होंने बताई। इसमें शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए कुछ आसन और सिद्ध क्रियाओं पर जोर दिया गया। ठीक है, अब आगे हम आते हैं अपने आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल मतलब कि इसमें आपके आ चुके हैं, इस काल में आपके स्वामी विवेकानंद भी आ चुके हैं, समझ लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने फिर हमारे योग को पश्चिमी जो हमारे वेस्टर्न कंट्री हैं उन तक पहुंचाया, उन तक हमारा योगा फैलाया। फिर श्री अरविंद, योगानंद परमहंस, फिर BKS अय्यर जैसे गुरुओं ने योग को और भी ज्यादा प्रचलित बनाया। अब हम आगे और बढ़ते हैं तो आ जाते हैं हम वर्तमान समय पर। वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट टाइम में योगा क्या है। तो आज योग पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, हमारे और हमारी मानसिक शांति का प्रभावी अंग बन गया है, एक प्रभावी साधन बन गया है। आज हमारा योग होता है जो, वो उसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। तो आज हम योग को 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, आप सब जानते होंगे, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये होगी आपकी हिस्ट्री, जो योग की हिस्ट्री है। अब मैं आगे आपको और भी सारी चीज़ें अलग अलग बताती रहूंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और योग के आसन के साथ साथ योगा के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी भी लीजिए। धन्यवाद। तो लास्ट में ये कहूँगी कि जो हमारा योगा है वो केवल एक व्यायाम नहीं है, वो केवल एक व्यायाम नहीं है। योगा हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी आत्मा को जोड़ने का एक विज्ञान है।